हाय गाइस, आप लोगों से दोबारा मिलके खुशी हुई। चलिए अपने नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जंग कब से वॉशरूम गया था और वो वॉशरूम से वापस नहीं आया। तो हमारे मिंजू को हमारे जंग के लिए काफ़ी वरीड फील हो रहा था। तब वो अपनी माँ से कहता है, मैं जंग का हाल चाल जानने जाता हूँ, कहीं वह रास्ता भटक न गया हो। तो मॉम कहती है, हाँ हाँ, ये जगह कितनी बड़ी है, आगे बढ़ो और जाओ उसे ले आओ। तब हमारा मिंजू वॉशरूम की तरफ यानी बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन फिर वो किसी के पैरों को नोटिस करता है जो वह बाथरूम से बाहर आ रही थी। तब उसे देख के हमारा मिंजू रुक जाता है और हम देखते हैं वो होता है बेंगवान। बेंगवान आता है और कहता है, हाँ वाओ, क्या ये झांग मिंजू है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। और उसे देख के तुम्हारा मिंगजू बेचारा, उसे तो कुछ समझ नहीं आया था। उसकी पूरी फीलिंग्स मिक्स्ड हो गई थी, वो आखिर कहे क्या। उसके बाद तब हमारा मिंगजू उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन पीछे से टीजिंग टोन में हमारा बेंगुआन कहता है, तुम ही उसे यहाँ लाए थे, है ना। अब वो किसकी बात कर रहा है हमें तो पता ही है, वो हमारे जांग की बात कर रहा है। तब मिंगजू रुक जाता है और बेंगुआन की बातें सुनने लगता है। तब बेंगुआन कहता है, आपने एक ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया जो बस्ती में पैदा हुआ और पला बड़ा था, और यहाँ तक कि उसे खाना खाने के लिए चॉपस्टिक का सही इस्तेमाल भी नहीं करना आता। अब ये सुन के तो हमारा मिंगजू भी थोड़ा शॉक्ड होता है, उसकी आईज वाइड ओपन रह जाती है। तब बेंगवान फिर कहता है, यह उसके लिए स्पष्ट रूप से अपमान नहीं है। हा हा, तुम तो बिल्कुल ही घटिया हो। ये सुन के तो हाँ, अब मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मिंगजू को तो पता है कि हमारे जंगली को चॉपस्टिक का इस्तेमाल करना नहीं आता। तभी उसने उसे यहाँ आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद उसे चॉपस्टिक से खाना खाने नहीं आता, तो उसने उसे सिखाया भी नहीं, और उसके बाद टेबल पे उसे बैठा दिया ऐसे ही सबके सामने। हाँ, ये तो हमारे मिर्ज़ू ने लापरवाही की। उसके बाद हमारा बेंगवान कहता, ओ, मुझे आपको दोष नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि उसने आपको कभी नहीं बताया कि उसे इस तरह की जगहें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम उसे समझते तक नहीं हो। छोटे भाई, तुम उसे मुझसे कैसे छीन सकती हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हमें 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 बहुत बड़ी न्यूज़ मिली है। हमारा मिंगजू और हमारा बेंगवान भाई भाई हैं, मतलब दोनों दोनों भाई हैं। ओ माय गॉड। और भी छोटा भाई, बेंगवान बड़ा भाई है और मिंगजू छोटा भाई है। और और वो कह रहा है कि तुम मुझे उसे छीन नहीं सकते। वो तो फ्यूचर ही बताएगा। हाँ, तो सीन शिफ्ट होता है पिछले का, मतलब जब तीनों साथ थे यानी दोस्त जैसे। तब माँ बेंगवान हमारे जंगल के करीब था, ना कि मिंगजू। मिंगजू तो बस उन्हें दूर से देखता था। हमारा मिंगजू फुटबॉल खेल रहा था। उसके बाद वो फुटबॉल को लेने के लिए आता है, और वो खिड़की से देखता है हमारे जांगयांग को, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नींद ले रहा था। उसे देख के हमारा मिंगजू कहता है अपने मन में, वह चुपके से कक्षा में सोने चला गया, यानी स्टडी रूम में वो सो रहा है। और हम देखते हैं वहाँ जांगन काफ़ी प्यार भरी से सो रहा था। तभी पीछे दो लड़के आपस में बात कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा नॉइजी हो रहा था। तभी कोई कहता, श्श। और वो था हमारा बेंगवन, जो काफ़ी प्यारी से स्माइल करके अपने होठों पे उंगली रखता है, और हमारे जांगयंग को काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी निगाह से उसे सोते हुए देख रहा था। दूसरी तरफ हमारा मिंगजू उन दोनों को नोटिस कर रहा था, और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वो कहता है, झेंग बेंगुआन, यानी उसका नाम भी है झांग बेंगुआन। वास्तव में झांग यांग को
उतना नापसंद नहीं करता जितना कि सब कहते हैं। सच कहूँ तो इससे मुझे बहुत गुस्सा आता है। लाइक हेल, बिल्कुल हेल की तरह। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है रियलिटी में, यानी पिछला छोड़ के पा फ्यूचर में सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बाथरूम का सीन, जहाँ पे कुछ मिनट बाद गेट खुलता है और हमारा जांग यांग बाहर आता है। और जब बाहर आता है तब वो हमारे मिंगजू को अपने सामने देखता है, तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे देखने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन वो कहता है, क्या बाथरूम में सोना है? आप भी यहाँ क्यों आते हैं? और ये कह के वो काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। और हम देखते हैं मिंजू उसे गौर से देख रहा था, जिस वजह से हमारा जंगिंग कन्फ्यूज होता है कि आखिरकार मिंजू को अचानक हुआ क्या, वो उसे इस तरीके से क्यों देख रहा है। फिर वो कहता है, अरे तुम क्या कर रहे हो? वो बाहर निकलने का रास्ता है ये। हाँ, हम देखते हैं हमारा मिंजू ने हमारे जंग के हाथ पकड़ लिया था और उसे बाहर ले जाते हुए कहता है, मुझे पता है, चलो यहाँ से चलते हैं, हम वापस घर जाकर खाना खाएंगे। अब ये तो गलत है। देखो, तुमसे गलती हुई, तुमने मिंग जांगिंग को यहाँ बुलाया। तुम्हें ये नहीं पता था कि हमारा जंगिंग चॉपस्टिक का इस्तेमाल करना नहीं आता। तुझे सिखा दो इस तरीके से अब उसे वापस ले जाना, ये तो और भी ज़्यादा बड़ा अपमान की बात है। तब हमारा जांगिंग कहता है, रुको रुको रुको, क्या हो रहा है? तुम्हारी माँ और बहन का क्या हुआ? क्या तुमने उन्हें यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया? हमें तो फिर भी यहाँ है। हे, हम तो फिर भी यहाँ है, वेट। तब हमारा मिंजू कहता है, आपको खाने के यानी टेबल मैनर्स के बारे में नहीं पता। क्या आपको इस बात पर शर्म नहीं आती? अब ये सुनकर तो हमारा जांगिंग खड़ा का खड़ा रह जाता है और उसे देखते रहता है। उसके बाद वो बाथरूम का सीन याद करता है। जब वो बाथरूम में था तब वो चॉपस्टिक और नाइफ़ का इस्तेमाल करना सीख रहा था और स्पून और नाइफ़ का इस्तेमाल करना सीख रहा था। बिल्कुल इमेजिन करके वो अपने सामने फ़ोन को रखा हुआ था और सब सीख रहा था। सामने से बताया जाता है, अपनी अपनी तर्जनी उंगली को हैंड और ब्लेड के जोड़ पर रखें। फिर अपने मन में कहता है, मैं बिल्कुल बेवकूफ़ लग रहा हूँ। पर वो स्माइल करता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझे से शर्म आती है थी तो मुझे बता देना चाहिए था ना। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। सच में हमारा जांग यांग को अब खुद पे शर्म आ रही है। जो वो कब से मेहनत कर रहा था नाइफ़ और स्पून का इस्तेमाल करना, वो बाथरूम में बैठ के कब का यही सीख रहा था। अब उसे खुद पर ही शर्म आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा था बाथरूम में। तब वो कहता है हमारे मिंजू से, अगर तुम्हें शर्म आ रही थी तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों? मैं यहाँ खुद नहीं आना चाहता था। तब मिंजू कहता है, अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम्हें यह सब पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता। अब ये सुन के तो हमारे जांग यांग को सच में काफ़ी बुरा लगता है और उसका दिल तो जैसे टूट जाता है, बिल्कुल एक कांच की तरह। और वो कहता है, झांग मिंगजू, आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू। तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। और ये सब चीज़ वो हमारे मिंगजू से कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तब हमारा मिंगजू थोड़ा आंखों में आंसू लेते हुए कहता है, आई नो। और तब हमारे जंगू इतना गुस्सा आता है कि उसे एक किक कर देता है और हमारा मिंगजू डायरेक्ट जाके ज़मीन पर मुंह के बल गिरता है। पीछे से जांगिंग चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। और हम देखते हैं गिरने की वजह से हमारे मिंगजू की काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। उसके नाक से और उसके चिन से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा था। अब ये देख के तो हमारे जांगिंग को भी काफ़ी वरीड फील होता है और वो थोड़ा घबराते हुए कहता है,
मेरा मतलब ये नहीं था इससे पहले वो कुछ कर पाए। पीछे से मिंगजू की माँ और बहन भी आती हैं। मिंगजू की माँ यानी टियान टियान कहती है ब्रदर। और आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। एक्स्ट्रा चैप्टर, लिटिल एक्स्ट्रा चैप्टर, जहाँ पे हमारा जांगिंग कहता है स्टूपिड मॉनिटर आई हेट यू। तब हमारा मिंगजू कहता है आई नो। उसके बाद वो रोने लगता है और कहता है ओ ही आई डोंट, मुझे जाना नहीं है। तब हमारा जांगिंग कहता है ठीक है, अब मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता। और ये चैप्टर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो आप सबको ये क्यूट सा लव स्टोरी और ये मांगा कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप क्या चाहते हैं कि हमारा जंग किसका हो, पेंगुइन का या मिंगजू का? तो आगे के चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर। बाय बाय, फिर मिलेंगे।